ये राम जी पूछते हैं किससे? राम जी गुरुदेव विश्वामित्र से पूछ रहे हैं कि बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हे गुरु जी ये बता दो, ये गंगा जी इस पृथ्वी पर कैसे आई? बीस मुद्राएं भैया सोनू वाजपेयी जी की तरफ से इब्राहिमपुर से इस महायज्ञ में दुर्गा भगवती कल्याण करें। गुरुदेव जी ने बतलाया भैया गंगा माँ की उत्पत्ति बड़ी विचित्र कथा है। बतलाते हैं राम लक्ष्मण को गुरुदेव जी। भैया एक सूर्यवंश में राजा हुए हैं, नाम रविकुल सगर भूप विख्याता। सगर भूप विख्याता उभय नारी जिनवी न विधाता। 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 एक राजा हुए हैं सूर्यवंश में, नाम है सगर। क्या नाम है? सगर। ये आप गंगा जी की उत्पत्ति सुन रहे हैं। कौन सुना रहा है? विश्वामित्र जी राम जी को सुना रहे हैं। सूर्यवंश में एक राजा हुए हैं, नाम है सगर। सगर के दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुमति, दूसरे का नाम है केसनी। और दो पत्नी वालों की भैया भगवान जाने, पहली बात तो निपट नहीं पाती जल्दी। मैंने प्रथम दिन ही बोला था, एक भैया की दो पत्नी बहुत झगड़ा करें, बहुत दोनों झगड़ा करें, तो भैया जी ने सोचा कि हम एक को लाओ मैके भेज दें तो कुछ झगड़ा कम पड़ जाएगा। मेरे भाई बहनों, भैया जी ने सोचा तो काला एक को मैके भेज आए, कुछ झगड़ा कम पड़ जाए। तो एक को मैके में भेज आए। अब एक जो लड़ती थी ज्यादा वो यहाँ बची, और जो लड़ने वाली यहाँ बची। अब 2-4-10 दिन तो बीते, मन में सोचा अब कैसे लड़े, वह तो यहाँ रही नहीं, वह तो अपने मैके चली गई। एक दिन रोटियां बना रही थी, उसका मन आया कि हम लड़ाई करें किसी से। मन में सोचा किससे लड़े, तो रोटी बना रही थी, लिया उसी में से आटा, एक थोप थाप करके आटा की सौत बना करके तैयार कर दिया। उसके ही जैसी आंखें, उसके ही जैसी नाक, उसके ही जैसा मुंह, हाथ पांव सब वैसे ही बना डाले जैसी उसकी वो थी बहन घर में दूसरी वाली। मेरे भाई बहनों, आज जब बना करके तैयार किया, वैसे नाक, वैसे मुंह, वैसे कान, वैसे हाथ, वैसे सब वैसे पाँव बना दिए। अब सोचा आंखें किस चीज की बनाऊं, तो देखा उधर तो राम रस के डर्रे रखे हुए थे। राम रस माने नमक, नमक के डर्रे जहाँ आंखें लगाना, आंखें बनाना था, वहां उठा करके राम रस के डर्रे लगा दिए। अब बना करके सौत एक तैयार किया, सामने रखा, और उससे लड़े जाए, रोटियां बनाए जाए, लड़े जाए, रोटियां बनाए जाए। तो लड़ते लड़ते बोली, ये कहा, वो कहा, ये नहीं करती, वो नहीं करती, वो ऐसे वैसे। फिर कहा बुआ हमारी बैठी उन्हें रोटियां ही बनवा ले, और ज्यादा करोगी तो उठा करके तुमको देंगी चूल्हे में झोंक। पकड़ा लिया उसी चिमटा से और सहन से ही उठा करके दिया झोंक। जब झोंक दिया चूल्हे में, थोड़ी देर बीत गई, लेकिन उसमें कुछ जान हुए तब तो बोले। वो तो ठारी आटे की, वो तो थी आटे की मेरे भाई बहनों, कुछ नहीं बोली। अब जब थोड़ी देर बीत गई तो उसने सोचा लाओ देखें जली कि नहीं जली, जल गई कि नहीं जली। मेरे भाई बहनों, आज जैसे देखने के लिए चिमटा में दाब करके निकाला चूल्हे से, आंखों के सामने किया, राम रस के डरे दगे चट से, जैसे चट के राम रस के डरे हुए, आंखों में नमक पड़ गया, आंखें फूट, आंखें बर्बाद हो गई। ये होता है सवतिया डा, इसको कहते हैं। गीत सुना होगा, गुरुदेव जी ने दिया। कोई जनिया बड़ा दुखदाई रे, कोई न करियो दुई जनिया बड़ा दुखदाई रे, कोई न करियो दुई जनिया बड़ा दुखदाई रे,
फरमाइश अलग अलग। एक कहाई हम का लटकन मंगाई देव, एक कहाई हम का लटकन मंगाई देव, एक कहाई हम का लटकन लाई देव, एक कहे नहीं, एक कहे नहीं पर धनिया कोई न करियो जनिया बड़ा दुखदाई हो, भैया कोई न करियो जनिया बड़ा दुखदाई हो, भैया कोई न करियो। अब समझो एक कहे आंगन माले तो एक कहे एक कहे नहीं, एक कहे नहीं कोठरिया कोई न करियो नहीं। गुरुदेव भगवान की मेरे भाई बहनों, तो ये दो पत्नी वालों की हालत है। आज राजा जो सगर है, रविकुल सगर भूप विख्याता, उभय नारी जिन दीन विधाता। दो स्त्रियां थी, लेकिन एक ने, दोनों ने तपस्या की, वरदान मांगा, तो एक ने एक पुत्र मांगा और दूसरी ने मांगा हमको 60,000 बेटे मिल जाए। कितने? 60,000। अब 60,000 प्रसव से तो होंगे नहीं। संत जन कहते हैं जब समय आया, उसने सोचा कि हमारी सौत के यदि बराबर बराबर बेटे होंगे तो हमारा बेटा अकेला होगा, इसलिए उसने मांगा एक कहो एक सुत होना तो दूसरे 60 सुत लोना। एक ने जब 60,000 मांगा, वरदान दे दिया, तो एक के पुत्र हुआ एक, और एक ने वही मांस का लोथड़ा जैसा हुआ। नारद बाबा आए तो उसको घी में कटवा करके घी के कुंड बनवाए, उसी में डलवा दिए। छोटे छोटे वही कीड़े जैसे छोटे छोटे थे, कण जैसे, घी के कुंड में नारद बाबा ने उनको डलवाए और वही जाकर के 60,000 पुत्र बन करके तैयार हुए। ये कथा है। एक दिन की बात मेरे भाई बहनों, राजा सगर का एक पुत्र हुआ है असमंजस की मति बौराई, नगर बाल सब देत डुबाई। असमंजस की मति खराब हुई, नगर के जितने भी बच्चे सबको गंगा में डुबा देता है, क्योंकि वो भगवान का भजन करना चाहता है। मन में सोचा सही सही रहेंगे तो तपस्या करने वन को नहीं जाने देंगे घर वाले, इसलिए नगर के बच्चों को जब डुबाने लगा तो राजा ने उसको निकाल दिया, अपने देश से निकाल दिया। वही 60,000 पुत्र, राजा ने एक यज्ञ किया। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। जब एक यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, घोड़ा आगे आगे 60,000 पीछे पीछे चले जाएं, घोड़े की रक्षा करने के लिए। जो घोड़ा पकड़े उनसे युद्ध करें। मेरे भाई बहनों, घोड़ा पहुंचते पहुंचते इंद्र ने देखा। मैंने बोला था इंद्र जो है लबार है। इंद्र सोचता है कोई यज्ञ हमारे लिए तो नहीं करते कि हमारे सिंहासन तो नहीं ले लेंगे, इसलिए इंद्र ने सोचा यदि इनका यज्ञ पूरा हो गया तो काम वालों हमारे सिंहासन ले लें। मेरे भाई बहनों, इंद्र ने चोरी से जो घोड़ा था, घोड़े को ले जाकर के बाबा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया तो अब घोड़ा बाबा के आश्रम में बंधा हुआ है, बाबा भजन कर रहे हैं। जब घोड़ा गायब हो गया तो दोनों वो सभी खोजते खोजते 60,000 बाबा के आश्रम में पहुंच गए। आकाश पाताल खोद डाला,
जब घोड़ा हो कहीं तब तो मिले। जितना खोदे उतने खाएं, जितना खोदे 60 सहस्र सुत मई खनवाई, तो घोड़ा मिलो कपिल थल जाए। 60,000 ने खोदना शुरू कर दिया, खोदना, जितने खोदे उतने खाए जाए। 60,000 है, जितने खोदे मिट्टी उतने खाए। खोद खोद करके 60,000 राजा सगर के पुत्र खा गए। तो देखा जब घोड़ा मिल गया कपिल के आश्रम में, बाबा कपिल के यहाँ घोड़ा बंधा है मेरे भाई बहनों। घोड़े को जब बंधा देखा, बाबा से सोचा अच्छा बाबा भजन करें, बाबा बैठे भजन करें। सोचा मेरे भाई बहनों, जब देखा बाबा भजन करें, 60,000 पुत्रों ने सुना, कहा एक तो हमारा घोड़ा चोरी कर लाए और दूसरे आंखें बंद किए बैठे हो, आंखें बंद किए बैठे हो। बाबा के श्राप को बाबा को जैसे ही समाधि से जगाया मेरे भाई बहनों, जैसे ही समाधि से जगाया बाबा गुस्सा हो गए। जैसे ही बाबा को जगाया 60 सहस्र मई खनवाई, घोड़ा मिलो कपिल थल जाई। जैसे ही बाबा ने देखा तो बोले स्वर्ण देख कटवानी, कपिल देव कर क्रोध निहारा। जय बाबा, हमारा घोड़ा चोरी से बांधे बैठे हो, आंखें मुंदे बैठे हो हैं? यही तुम्हारा काम था। बाबा ने आंखें खोली, 60,000 लड़का राजा सगर के जल करके राख हो गए। एक कपिल मुनि ने जैसे क्रोध से देखा मेरे भाई बहन, अब जब राख हो गए तो क्या करें? स्वामी जी कहते संत अवज्ञा सुनो भवानी, तन धन भवन करे कुल हानि। मेरे भाई बहनों, अब क्या था, जब 60,000 लड़का राख हो गए, घोड़ा बंधा हुआ है कपिल जी के यहाँ। अब जब राजा ने सुना, नारद बाबा ने जाकर के बताया, राजन तुम्हारे 60,000 लड़का कपिल मुनि के आश्रम में जल करके राख पड़े। अब क्या करें? उनकी ताराड़ी के लिए अंशुमान पुत्र है। समाचार नारद कहा, तुरंत सगर पह जाए। अंशुमान नाती चला, कहा सगर समुझाए। एक बेटा है अंशुमान, मेरे भाई बहनों, अंशुमान चला अपने चाचा लोगों को ढूंढने के लिए। आकर के नारद जी ने कहा, भैया खोजो तात चचन कहाँ जाई। नाती चला तुरंत सिरनाई, खोजत गयो कपिल थल जाई। तो चाचन पड़ी भस्म तहाँ पाई, देखा भस्म पड़ी। भस्म बिलो की अमित दुख मानी, भस्म बिलो की अमित दुख मानी। देहु चिलांजल मिलहि न पानी। जैसे ही अपने चाचा लोगों की भस्म को देखा मेरे भाई बहनों, फौरन आकर के देखा तो जले पड़े हैं, राख पड़े हैं। फौरन आकर के गरुड़ जी मिले, कहा भैया तुम्हारे 60,000 चाचा जब तक गंगा जी नहीं आएंगे तब तक ये नहीं तरेंगे, तब तक ये नहीं तरेंगे। मेरे बंधुओं, जाकर के जब गरुड़ जी ने ऐसा हाल बतलाया तो सुनिए सुबचन मामा के भाई गरुड़ समेत कपिल पह आए। आकर के घोड़ा गई मुनि चरण कहाँ समझाई। घोड़ा मांग चले सच पाई, घोड़ा मांग करके चले गए। यज्ञ तो पूरा हुआ, लेकिन सुनत विकल बानी, बिचारी विधवत यज्ञ किया दुख भारी। लेकिन पुत्र तो जल करके राख हो गए, घोड़ा तो मिल गया। हुआ क्या? 60 सहस्र सुत तरन हित, कीन्हा सगर विचार। गंगा आवई अवनि पर, कलि जीवन निस्तार। सगर ने सोचा गंगा किस प्रकार से आए इस धरा धाम पर जो हमारे बेटों का उद्धार हो। मेरे भाई बहनों, तपस्या के बल पर सगर जी तपस्या करने के लिए चल पड़े। सगर राज नाती कहाँ दीना, तप हित आ
को पवन बैल कीना कितनी तपस्या किया राजा सगर ने। ध्यान देंगे हमारे भैया लोग, गंगा जी कितनी वर्ष की तपस्या पर इस धराधाम पर आई, नोट करना। राजा सगर ने कितनी तपस्या किया? 30,000 वर्ष राजा सगर ने तपस्या किया। 30,000 वर्ष तपताई, 30,000 वर्ष तपताई, पहुँचे सगर स्वर्ग माह जाए, पहुँचे सगर तपस्या किया राजा सगर ने, लेकिन गंगा ला पाए? नहीं ला पाए। अब सगर भी स्वर्ग को चले गए, लेकिन गंगा जी नहीं आई। बेटा है अंशुमान, अंशुमान ने तप किया। अंशुमान तब भयो बिहाला, अंशुमान के पुत्र हैं दिलीप। किया दिलीप सुवन महिपाला। अंशुमान तपस्या करने के लिए गए। अंशुमान ने कितनी तपस्या किया? अंशुमान गंगा दित जाए, अंशुमान गंगा हित जाई, 32 बरस किया तप ताई, अंशुमान गंगा हित जाई, 32 बरस किया तप ताई, अंशुमान गंगा हित जाई, 32 अंशुमान ने 32,000 वर्ष किया तपस्या, और राजा सगर ने 30,000। तो 30 32 कितने हो गए भैया? 62। लेकिन अभी भी गंगा जी नहीं आई। 62,000 वर्ष बीत गए, गंगा जी अभी नहीं आए। तो अब अंशुमान जब स्वर्ग को चले गए, तो अंशुमान के बेटे हैं दिलीप। दिलीप तपस्या करने के लिए चल पड़े। गंगा जी को लाना ही लाना है किसी भी प्रकार से। जब दिलीप तपस्या करने लगे तो 30,000 बरस तपताए, 30,000 बरस तप करके भूप दिलीप बने सुरपुर के, दिलीप ने भी 30,000 तपस्या किया। तो 62 और 30 92,000 वर्ष तपस्या पूरी हो गई। गंगा जी अभी आई? अब ही कहाँ आई? दिलीप के पुत्र हैं भगीरथ। तो भागीरथ दिलीप के जाए, भागीरथ दिलीप के जाए, भागीरथ दिलीप के जाए, सुतहित विघ्न दये तप धारे, भागीरथ दिलीप के जाए, मेरे भाई बहनों, दिलीप भी जब स्वर्ग को चले गए तो भागीरथ चले तपस्या करने के लिए। एक पीढ़ी में गंगा जी ने आई, ये न समझना साधारण है। पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करते करते बीत गए, तब जाकर के गंगा जी आई। भागीरथ ने कितनी तपस्या किया? भागीरथ ने तप किया संवत सहस नवीन, कहा बिरंच बर मांगो बोले भूप प्रवीण। भागीरथ ने तप किया है 4100 वर्ष। तो 92 और 4 96,100 वर्ष पर गंगा जी आ पाई। ब्रह्मा जी को मनाया। जब ब्रह्मा जी को मनाया, भगीरथ ने, ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो भैया, क्या चाहिए भगीरथ? कहा मांग लो। तो कहा महाराज
गंगा देव पितर तरी जाए, गंगा देव पितर तरी जाए, कहाँ बिरंची दीने सदन, कहाँ परंतु एक कठिनाई, दूसरो गंगर कई महीना। आप सुन रहे गंगा जी धरती पर कैसे आई। ध्यान रखना, जब भगीरथ ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया, कहा महाराज गंगा जी को दे दो, गंगा जी को दे दो। भगवान वो ब्रह्मा जी ने कहा हम तो दे दे। अच्छा, ब्रह्मा जी के पास गंगा जी कैसे आई? ब्रह्मा जी के पास गंगा जी कैसे आई? ब्रह्मा जी जब भगवान 52 का वेश बनाए थे, 3 लोगों का भगवान ने 3 लोगों को 3 पैर में नाप लिया था। तो जब भगवान ने अपना पैर बढ़ाया तीनों लोगों को नापने के लिए, ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान का पैर है, इसलिए ब्रह्मा जी फौरन कमंडल लेकर के पहुंच गए और ब्रह्मा जी भगवान के पैर को धुलने लगे। जब धुल लिए वही गंगा जी का गंगा जी बन गई, भगवान का धुला हुआ चरणामृत, वो गंगा जी बन गई। मेरे भाई बहनों, आज ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया, कमंडल में ले लिया। तब से ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती। भगीरथ गए मांगने लगे, कहा महाराज गंगा जी हमको दे दो, हमारे पुत्रों का उद्धार हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो भैया दे दें। बड़ी विचित्र कथा है गंगा जी की, कई भाव। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो दे दें, लेकिन इनको रोकेगा कौन? धरती पर है कोई रोकने वाला? शंकर जी क्यों रोक सकते हैं? तो जाकर के शंकर जी को मनाओ, शंकर जी रोकें तो हम दे दें भैया। जाकर के शंकर जी को मनाया तो सुनि बिरंच के वचन रसाला, भागीरथ तब किया विशाला, प्रगटे शंभु पग अंगुष्ठ बल शंकर ध्याना। अंगूठे के बल खड़े होकर के शंकर जी का ध्यान करने लगे। अंगूठे पर शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी प्रकट हुए, प्रगटे शंभु कहाँ हर्षाई, क्या चाहते हो भैया? तो भगीरथ ने कहा महाराज शीश नाई कहाँ नप सोनी ली गए, शीश नाई कहाँ नप सोनी ली गए, शीश नाई कहाँ नप सोनी ली गए, गंगानाथ शीश पर ली गए, शीश नाई सरकाई शंकर बेगी जटन महाई। शंकर जी ने कहा ठीक है, एव मस्तु का तब जगदीशा गिर नंदनी धरो में शीशा। ब्रह्मा जी से कहा छोड़ दे, कहा छोड़े, हम अपनी जटाओं में रोक लेंगे। ब्रह्मा जी ऊपर से छोड़ने लगे तो गंगा जी आकर के अब जब वहां से चली तो शंकर जी की जटा में रह गई। पद सुनाए, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा,
शंकर जी की जटा से। अब जब वहां से आई तो शंकर जी की जटा में उलझ गई। अब सोचा क्या करें, तो 12 वर्ष शंकर जी की जटा में गंगा जी रही। 12 वर्ष समुसन गंगा, जब 12 वर्ष रही भगीरथ ने सोचा अब क्या करें, स्वर्ग से गिरी है कहावत कहते तो खजूर में लटक गई है? कोई चीज ऊपर से उतार पाई तो खजूर में लटक गई। अब क्या करें, तो मेरे भाई बनो भागीरथ गंगा गति जानी, पुण्य तप किया अमित सुख मानी। फिर तपस्या किया, गंगा जी से कहा माता जी अब चलो, अब चलो। गंगा जी ने कहा भैया तब शिव तजी भूप मन जानी, शिव जी ने छोड़ा, चल पड़ी वहां से गंग तरंग उठेंगे। अब कोई स्वर्ग से नहीं आना चाहता है, वहां से क्रोधित होकर के चली, गंग तरंग उठें घन घोरा, टूटे गिरी अरशैल करारी, गंग तरंग उठें अति भारी। मेरे भाई बनो चलती हुई शब्द भयंकर कुलहनी, काट पाट मगडारी, कछुक दिवस गंगा चली, पिया धेनु सब पार। वहां से आई तो एक गौ माता थी, वो गौ माता पी गई गंगा जी को। भागीरथ ने सोचा समस्या पर समस्या, वहां से ला करके जब ला पाए तो गंगा जी पी गई। करी बहु बिने भूप पग पाई, तब वह गौमुखी धाम कहाई। वहां से जब गौ जी से पाया तो वहीं से गौमुखी धाम बन गया गंगा जी का। मेरे भाई बहनों वहां से चली, कछुक दूरी पुरी चली हरसाई, पहुंची तहां जहानु यज्ञ थल जाई। एक बाबा थे जहानु ऋषि, आश्रम में पहुंची, बाबा यज्ञ करने जा रहे थे, गंगा जी पहुंची, यज्ञ का सामान और बर्तन और सब बहा ले गई साथ में। जब बहा ले गई तो बाबा हो गए गुस्सा। बाबा जब क्रोधित हो गए तो बाबा ने लिया गंगा जी को चुल्लू में भर के गए पी। ले आओ, भागीरथ ने सोचा समस्या पर समस्या, बाबा भर करके चुल्लू में गए पी। जब पी गए क्रोधवंत तब मुनि बिलो की, लिया सकल गंगा जल रोकी, जो रोक लिया। और क्या करें, तब बाबा जब बार बार विनय किया बाबा से तो बाबा ने गंगा जी को अपने कान से निकाला। कहां से? कान से। जब भागीरथ ने विनय किया तब ते पढ़ो जहनवी नामा, गंगा सकल जीव सुख धामा। मेरे भाई बहनों श्रवण रंग गंगा मुनि दीनी, तो तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ गया। ऐसे गंगा जी तब जाकर के भागीरथ के यहाँ आ पाई, उनके 60,000 पुरखों का उद्धार किया। विश्वामित्र जी कहते हैं राम यही वो है गंगा, गादी सुन सब कथा सुनाई, प्रकार सुर सारी मैया। वही गंगा जी बहती हुई वहां से आई, उद्धार करती हुई कहां पहुंची? हरिद्वार।